हाय, वेलकम टू करंट केमिस्ट्री क्लासेस। मैं ऋषिकेश कर्ण और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक। क्लास 11th का है ये टॉपिक और मुझे पूरा बिलीव है, विश्वास है कि अगर आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद हमको नहीं लगता है कि इस टॉपिक से कोई प्रॉब्लम आपके पास रह पाएगा, क्योंकि यह एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम से बोर्ड के एग्ज़ाम में क्या कहते हैं उसको, जो भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रहे हो, हर एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके पास ये क्वेश्चन आते रहेंगे। नीट हो या जेईई हो, कहीं ना कहीं एक से दो क्वेश्चन आते रहते हैं इस टॉपिक से। क्लियर है? चलिए हम लोग देखते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट। जो आपके पास जो टॉपिक है आज, वो बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, ठीक है। और वह टॉपिक है, आपको बता दें, मोल कॉन्सेप्ट फंडामेंटल्स। क्लियर है? हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के फंडामेंटल को आज जानने वाले हैं। देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं, यह मोल कॉन्सेप्ट यह आया क्यों। ये जो आप मोल कॉन्सेप्ट देख रहे हो, यह मोल कॉन्सेप्ट आया क्यों, मोल कॉन्सेप्ट वर्ड क्या है, तो मैं आपको बता दूं। जिस तरह से हम लोग किसी भी चीज़ को क्या कहते हैं, वजन क्या कहते हैं उसको, काउंट करने के लिए नहीं कहते हैं, जैसे डोजन बोलते हैं, एक दर्जन केला लेके आओ, दैट मीन्स 12 गो केला लेके आता है। अगर आपका तो एक दर्जन गेंद लेके आओ तो वो 12 गो गेंद लेके आता है, तो उसका एक यूनिट है। क्लियर है? ठीक उसी तरह से एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस, इसको भी काउंट करने के लिए इसके भी कुछ यूनिट दिए गए हैं। जो यूनिट क्या है, मोल कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? और हम लोग ऑलरेडी पहले से जानते हैं, मोल जो है या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है। किसका यूनिट है? या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है। तो मोल एक टाइप्स का यूनिट है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का है। तो आज हम लोग उसी मोल कॉन्सेप्ट को लेकर के आज हम लोग जानने वाले हैं। क्लियर है बातें? देखिए क्या कह रहा है। जैसे अब एटम, मॉलिक्यूल्स वगैरह होगा तो उसको हम लोग कैसे काउंट करेंगे, तो मोल के थ्रू काउंट करेंगे। क्लियर है बातें? आइए देखिए, जैसे मोल कॉन्सेप्ट में मैं आपको बता दूं कि 1 डोजन मैंने बात करा, तो 1 डोजन कितने के बराबर होता है? 12 के बराबर होता है। उसी तरह से अगर 1 ग्रोस की बात करें तो 1 ग्रोस कितने के बराबर होता है? 144 के बराबर। मैं अगर आपको बताऊं कि आप जा रहे हो और 2 डोजन बनाना लेके आना, केला लेके आना, अब क्या करोगे? 1 डोजन में 12 केले, तो 2 डोजन मैंने आपको बात करा, तो 2 डोजन में कितना हो जाएंगे? 24 केले। सिंपल सी बात है। अगर मैंने आपको कहा कि 1 ग्रोस आपको लेके आना है, 1 ग्रोस में होता है 144। अगर हमने आपको कहा 3 ग्रोस लेके आना है, आप क्या करोगे? 144 को 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे। क्लियर है बातें? यस या नो? हम लोग इस सारे चीज़ को समझ रहे हैं। ठीक उसी तरह से एटम और मॉलिक्यूल्स और आयंस, ठीक है, पार्टिकल्स, इसको काउंट करने के लिए इसके एक यूनिट के लिए मोल का यूज़ किया गया है। किसका यूज़ किया गया है? मोल का यूज़ किया गया है। देखिए हम लोग यहाँ से देख रहे हैं 1 मोल इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर है? 1 मोल इक्वल टू होता है, इसी को हम लोग एवोगाड्रोस नंबर भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एवोगाड्रोस नंबर भी कहते हैं। दैट मीन्स 1 मोल इक्वल टू हो गया आपके पास 6.022 इंटू 10⁻23, और इसी को हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? Na के थ्रू डिनोट करते हैं। क्लियर है बातें? चलिए नेक्स्ट, इसी में हम लोग लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस etc। क्लियर है बातें? ये होता है 1 मोल बराबर। अब देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आपसे एग्जाम्पल में कहा जाए 1 मोल, तो अभी मैंने आपको बता दिया 1 मोल बराबर क्या हो गया? 6.022 इंटू 10⁻23। एटीएम बोलिए, मॉलिक्यूल्स बोलिए या आयंस बोलिए। अगर आपसे कहा जाए 2 मोल, तो आप क्या करोगे? 2 को 1 मोल बराबर इतना, तो 2 मोल बराबर कितना? तो 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर है? क्या करोगे? मल्टीप्लाई, गुना कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा? 12.044 इंटू 10⁻23 ने एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस, ये 2 मोल बराबर हो गए। क्लियर है बातें? नेक्स्ट देखिए 0.5 मोल कह रहा है, तो 0.5 मोल क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, अगर 2 मोल कहा तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक उसी तरह से 0.5 अब मोल कह रहा है, तो 0.5 को कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे? 6.022 से, तो कितना आ जाएगा? 3.011 इंटू 10⁻23। एटम का है, मॉलिक्यूल का है या आयंस का है। क्लियर है? कोई बात, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट देखिए 1 मोल, तो 1 मोल इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? मास। क्लियर है? अब ये जो मास है ये 2 टाइप्स के होंगे, एक एटम और दूसरा क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स।
ये जो हम लोग मास देखेंगे 1 मोल, या हम लोग देख रहे हैं मास, एक देखेंगे एटॉमिक मास और एक देखेंगे मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है? तो 1 मोल बराबर जो एटॉमिक मास अगर हम लोग बात करें तो जैसे कार्बन की बात करते हैं तो 1 मोल एटम का मास कितना होता है? 1 मोल कार्बन एटम का मास होता है 12 ग्राम। क्लियर है बात है? अगर Na सोडियम एटम की बात करें तो 23 ग्राम। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर मॉलिक्यूल में की हम लोग बात करें तो CO2, तो CO2 का मॉलिक्यूल मास होता है 1 मोल का कितना? 44। C का होता है 12, O का होता है 16, 16 × 2 तो कितना हो जाएगा? 44। समझ गए? देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए सबसे पहले तो आपको एटॉमिक मास याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा? एटॉमिक मास याद रखना होगा। समझ गए? एटॉमिक मास हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो ये है एलिमेंट, क्लियर है, और ये है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। अब देखिए हम आपको बता दें, अगर एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट में हाइड्रोजन है। हम केवल इम्पोर्टेंट जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं उतना ही के एलिमेंट के बारे में बता रहे हैं। क्लियर है? सबके लिए नहीं बता रहे हैं, केवल जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसी के बारे में बता रहे हैं। तो H के लिए होता है 1 एटॉमिक मास। हाइड्रोजन के बाद हम लोग यूज़ करेंगे ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का होगा 16। कार्बन का यूज़ करेंगे होगा 12। और फिर हम लोग नाइट्रोजन का यूज़ करेंगे, ये हो जाएगा 14। फिर हम लोग यूज़ करेंगे सोडियम का Na। सोडियम का क्या होता है? Na। हाई हो दादा, ये क्या होता है जी? हाँ देखिए Na। क्लियर है? सोडियम का हो जाएगा 23। आ रही बात समझ में? अगर मैं वहीं पर बात करूँ Mg मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का होता है 24। अगर मैं बात करूँ फास्फोरस तो फास्फोरस का होता है 31। अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन का तो हम लोग पढ़िए लिए। क्लोरीन का होता है 35.5। सल्फर 32, ठीक है। कैल्शियम 40, पोटासियम 39। क्लियर है? तो हम लोग अभी उतने एलिमेंट के बारे में हम लोगों ने जाना है, उतने एलिमेंट का एटॉमिक मास लिखा है जितना हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है? केवल इतने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, तो इसी के लिए हमने अभी फिलहाल आपको लिखा। वैसे आप लोगों को कहीं ना कहीं मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको याद कर लेना है। 1 से लेकर 30 तक मिनिमम आपको याद रखना ही चाहिए हमेशा। ठीक है? तो देखो मैं आपको 1 से लेकर के 20 तक का कुछ ट्रिक बता दूँ। अगर आपको देखो यहाँ पर 2 संख्या होता है, एक होता है ऑड और एक होता है इवन, जिसको हम लोग सम और विषम कहते हैं। ये हो गया आपको सम और ये हो गया विषम। क्लियर है? अगर आपके पास ऑड संख्या होगा तो उसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। देखिए ऑड में कितना से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग? इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके और +1 जोड़ देते हैं, और इसमें केवल 2 से मल्टीप्लाई करके छोड़ देते हैं। समझें? ये आपको हम एक रूल बता रहे हैं। 1 से लेकर 20 तक का ही है। आप टोटल का कहोगे तो फिर नहीं हो पाएगा, केवल 1 से 20 तक। इसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शन है, क्योंकि केमिस्ट्री है बाबू, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन होना ही होना है। तो ये हम अभी आपको जो बता रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शन भी आएगा। तो देखिए ऑड नंबर 2 × 2 + 1 जो भी आएगा, जैसे मैंने कहा अभी सपोज दैट हमने कहा एटॉमिक नंबर हमने लिखा क्या कहते हैं कार्बन का लिखा, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। तो 6 ऑड है या इवन है? इवन है, सम है। आपने इसमें क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया 12। समझ गए? अगर आपको बात करें मैं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का होता है 8 एटॉमिक नंबर याद है तो ठीक है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 × 2 = 16, 16 हो जाएगा, क्योंकि ये भी इवन है। अगर मैं बात करूं सपोज दैट फास्फोरस का, तो फास्फोरस का 15 होता है। 15 हो गया ऑड, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ देंगे तो 31 हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ गया? मैंने फास्फोरस का लिखा है 31। कुछ है, जैसे एक्सेप्शन की मैं बात करूं तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 7 होता है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये ऑड है तो मल्टीप्लाई 2 से करके और 1 जोड़ देना चाहिए था, तो आपको हो जाता 15। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये एक्सेप्शन में आता है। 7 × 2 = only 14 होता है इसका। क्लियर है बातें? अगर मैं बात करूँ एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का होता 13 × 2 + 1, क्योंकि 13 हो गया आपका कौन चीज़? तो 13 हो गया आपको ऑड नंबर, और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया +1, यहाँ पर लिखेंगे तो 27।
क्लियर है। तो इस तरह से 1 से लेकर के 20 तक आपको याद रखना है। अब चलिए, आपको हमने बताया था, यहाँ से सवाल में ध्यान दीजिएगा कि CO2 के बारे में। तो CO2 का कैसे निकलेगा, तो देखो मोलर मास हमने बताया था, 1 मोल के लिए मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा। तो C का होता है 12 प्लस, C का एटॉमिक नंबर इसमें से हमने कहा 12 प्लस O का हमने क्या कहा आपको 16 होता है, हमने लिख दिया 16 इंटू O कितना है 2 है, हमने लिख दिया 2। क्या हो गया 12 प्लस 32 बराबर 44। कोई दिक्कत यहाँ तक, बात समझ में आ रही है। हाँ, नेक्स्ट में देख लीजिए, अगर आपको कहा जाए NH3 का तो आप कैसे निकालोगे। N का होता है, N का इसमें से देख लो 14, N का के गो 14 होता है, N के गो एगो, तो इसीलिए 1 प्लस ना H का कितना होता है 1, H का कितना होता है 1, H के गो है 3 गो, तो लिख देंगे 1 इंटू 3। समझ में आया, 1 इंटू 3। अब देखो 14 प्लस 3 बरोबर 17। तो ये हो गया 1 मोल के लिए। कितने मोल के लिए 1 मोल। अगर इसके पीछे में 2 लगा देंगे तो 2 मोल हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 लगा देंगे इसके पीछे में तो 3 मोल हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ रहा है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसको आप लोग नोट अपना करते जाइएगा, नोट कर लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद लिख लीजिएगा अपना। अब 1 मोल बराबर समझ गए, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना हो गया 44। इसी तरह से अगर आपको कहा जाएगा अमोनिया का, देख लीजिए, अब इस तरह से हम लोग अमोनिया का देखेंगे। देखिए 17, अमोनिया का कितना हो जाएगा 17। अभी बताया था मैंने आपको। देखिए यहाँ से एग्जाम्पल के लिए 1 में फर्स्ट में कह रहा है 24 ग्राम ऑफ कार्बन। कितना ग्राम कार्बन कह रहा है 24 ग्राम कार्बन। तो इस 24 ग्राम कार्बन को हम लोग मोल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कितना मोल हो जाएगा 2 मोल। क्यों, क्योंकि 1 मोल कार्बन बराबर हमने बताया था 12 ग्राम। यस या नो, 1 मोल कार्बन बराबर कितना बताया है 12 ग्राम। तो 2 मोल कार्बन बराबर कितना हो जाएगा 24 ग्राम। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट में देखिए 11.5 ग्राम ऑफ सोडियम। 1 मोल का होता है कितना सोडियम का 23, तो इसका हाफ हो गया, मतलब 0.5 मोल हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए 88 ग्राम ऑफ CO2। 1 मोल बराबर होता है कितना 44 ग्राम। तो 44 दूना 88, तो 88 हो गया, ये 2 मोल बराबर हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। 4th नंबर में देखिए 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। 1 मोल अमोनिया का होता है 17 ग्राम। तो 34 ग्राम आपसे पूछ रहा है, तो 2 मोल हो जाएगा, 17 दूना 34। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है। हाँ, तो हमने आपको क्या बताया कि देख लेते हैं 1 मोल बराबर कितना है 44, तो यहाँ 88 दिया है, मतलब 2 मोल हो जाएगा, 44 दूना 88। बात समझ में आ रहा है ना, सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, यह मॉलिक्यूल, ये मोल है। अब देखिए अगर हम लोग गैस के लिए देखते हैं, तो गैस के लिए क्या हो जाएगा 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर, या इसी को बोल सकते हैं 22.4 डेसीमीटर क्यूब, या बोल सकते हैं 22,400 मिलीलीटर, या नहीं, हम लोग इसको कौन सी बोलेंगे STP और NTP पर, हमेशा याद रखिएगा। 1 मोल इक्वल टू गैस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे 22.4 लीटर। क्लियर है, या तो डेसीमीटर क्यूब में लेंगे या तो मिलीलीटर में लिखेंगे। कब लिखेंगे STP या NTP पर। अब मैं आपको बता दूं STP क्या होता है। STP का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। क्लियर है। अब देखिए NTP का हम लोग बोल सकते हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। क्लियर है, बातें देख रहे हैं। अब देखो टेम्परेचर कितना होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन होना चाहिए। कब STP पर या NTP पर, तभी हम इसको NTP या STP बोल सकते हैं। प्रेशर कितना होना चाहिए 1 atm, या अगर हम लोग mmHg की बात करें तो 760 mmHg, या अगर हम लोग सेंटीमीटर की बात करें तो 76 सेंटीमीटर। ये होना चाहिए, ये कंडीशन है STP होने का। क्या होने का STP होने का यह कंडीशन है, समझ गया ना। हाँ, जैसे किसी भी चीज़ को होने का एक कंडीशन नहीं कहता है, टर्म एंड कंडीशन लगा दिया जाता है कि जब तक आप इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करोगे। जैसे हीरो बनने के लिए 4 वर्ड होता है HERO। H मतलब हेल्थ, नहीं हेल्थ सही होना चाहिए। HE मतलब क्या एजुकेटेड होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। कंडीशन है ना जी। हाँ, ठीक उसी तरह से अब मूर्ख को तो ले नहीं लेगा,
समझ गए ना। तो ठीक उसी तरह से STP भी होने के लिए कंडीशन है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 273 केल्विन, प्रेशर कितना होना चाहिए 180 m, या अगर हम लोग बोल सकते हैं 760 mmHg, या बोल सकते हैं तो 76 सेंटीमीटर। क्लियर है बातें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट में 1 मोल ऑफ H2 गैस, H2 गैस के लिए कह रहा है, गैस है तो 22.4 डेसीमीटर क्यूब मैंने पहले बता दिया। 3 मोल के लिए होगा तो 22.4 को कितना कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ गए, 22.4 को कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई। कोई भी नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कोई भी गैस हो सकता है, उस सभी गैस के लिए यह वैल्यू फिक्स्ड है, ठीक है। 1 मोल इक्वल टू लीटर की बात करें तो अगर आपको 0.5 मोल ऑफ NH3 कह रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर इसको 22.11 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 पॉइंट कितना आ जाएगा 2 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूँ एक कॉन्सेप्ट कि मोल से हमको क्या क्या बनाना आपको 1 मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, 1 मोल को नंबर में कन्वर्ट करना है, 1 मोल को मास में कन्वर्ट करना है। तो क्या क्या करेंगे ध्यान से देखिए। अगर आपको नंबर में कन्वर्ट करना है तो 66.022 × 10⁻23 ATM मॉलिक्यूल या आयंस होते हैं, इसी को हम लोग एवोगाड्रोज नंबर भी कहते हैं। 1 मोल इक्वल टू इतना नंबर होता है, क्लियर है। अगर हम लोग मास की बात करें तो बताए थे, अभी 2 मास बताया था, एटम बताया था और मॉलिक्यूल बताया था, ठीक है। ये हम आपको जो पढ़ाएं पीछे उसको एक बार रिवाइज करवा दे रहे हैं। कार्बन का 12 हो गया था, सोडियम का 23 हो गया था। मॉलिक्यूल के लिए बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया था कितना 44 ग्राम, और NH3 अमोनिया के लिए हो गया था 17 ग्राम। मैं अगर वॉल्यूम की बात करूं तो 22.4 डेसीमीटर क्यूब या नहीं ऑफ गैस, कब STP या NTP पर। कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो 1 मोल को हम लोग वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे, 1 मोल को नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे, 1 मोल को मास में कन्वर्ट करेंगे। जो 2 मास होगा एटॉमिक मास होगा या तो मॉलिक्यूलर मास होगा। एटम के जो मास होते हैं उसको एटॉमिक मास कहते हैं, मॉलिक्यूल के जो मास होते हैं उसको मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। क्लियर है बातें। आइए अब देखिए 1 मोल को आपको कन्वर्ट करना है नंबर में, अब ये बताया था मास में और वॉल्यूम में। अगर आपको 1 मोल से कन्वर्ट करना है नंबर में तो Na दैट मीन्स 6.022 × 10⁻23 को जितना मोल होगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर निकल जाएगा। अगर आपको कन्वर्ट करना है मास में तो अगर एटॉमिक मास होगा तो एटॉमिक मास से 1 मोल में कन्वर्ट कर देंगे, मॉलिक्यूलर मास से इस मोल में कन्वर्ट कर देंगे, जितना आएगा वो आपको हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए अगर आपको वॉल्यूम की निकालना है तो वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, जितना मोल कहेगा उस मोल में 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 5 मोल कहा तो 5 मोल तो 5 × 22.4 तो वॉल्यूम निकल जाएगा। 10 मोल कहा तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 10 यहाँ रहेगा तो इस सब में भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब जितना मोल को कहेगा कन्वर्ट करने के लिए उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे। मोल से वॉल्यूम, मोल से नंबर, मोल से मास। नेक्स्ट देखिए अगर आपसे पूछा जाए, जैसे एग्जाम्पल में कहा जाए, देखिए हमने अभी आपको बताया था कि मोल की हम लोग बात कर रहे हैं, मोल की बात करें तो 1 मोल बराबर हमने बताया था 6.022 × 10⁻23। क्लियर है। अब अगर अभी आपको कहेगा 2 मोल, इसको कन्वर्ट करना है एटम मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, एटम या मॉलिक्यूल या आयन। क्लियर है। अब 2 मोल को कह रहा है कन्वर्ट करने के लिए, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 2 × 6.022 × 10⁻23 इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो आएगा आंसर हो जाएगा। समझ गए। अगर आपको कहता है इसी तरह से 3 मोल, अब इसको कन्वर्ट करना है वॉल्यूम में, तो ये बताए थे 3 × 1 मोल बराबर वॉल्यूम बताए थे 24 देखिए आपको कितना बताया था 22.4 लीटर। समझ गए। उसी तरह से अगर कहेगा 1.5 मोल, इसको कन्वर्ट करना है एटॉमिक मास में, तो हम लोग लिख लेंगे जो भी एटॉमिक मास आएगा, जैसे 1.5 मोल ऑफ, जैसे मैंने कहा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है, 1.5 × 16। इसका एटॉमिक मास कितना होता है ऑक्सीजन का 16, जितना आएगा सो लिख लेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये है 1 मोल को कन्वर्ट करना है नंबर में, या तो कन्वर्ट करना है आपको लीटर में, या तो आपको कन्वर्ट करना है मतलब वॉल्यूम के अंदर, या तो कन्वर्ट करना है आपको मास के अंदर में। क्लियर है। तो हम लोग ये सब सारे चीज़ का यूज़ करेंगे जो भी हम आपको यहाँ पर बताए हुए हैं। क्लियर है। नेक्स्ट में देखिए अब उल्टा हम लोग देख रहे हैं। अब नंबर से आपको बनाना है मोल, तो भाग देना है
6.022 इंटू 10⁻23 से। अगर आपको बनाना है मास से नहीं मोल तो भाग दे देंगे, एटॉमिक मास रहेगा तो एटॉमिक मास से, मॉलिक्यूलर मास रहेगा तो मॉलिक्यूलर मास से, ठीक है। उसके बाद देख लो नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अगर आपको वॉल्यूम है और वॉल्यूम से आपको कन्वर्ट करना है मोल के अंदर, तो आप क्या करोगे कि जितने भी आपके पास वॉल्यूम है उस वॉल्यूम में 22.4 से डिवाइड कर देंगे, तो आपको क्या निकल जाएगा, मोल निकल जाएगा। अगर मैं बात करूं एग्जांपल में आपको बता दूं कि कह रहा है जैसे 44 ग्राम CO2 को मोल में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, मोल में कन्वर्ट करना है। तो मैंने अभी आपको बताया है 44 ग्राम हमने लिख लिया, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करना है मोल में तो 44/, ठीक है। इसका जो एटॉमिक मास कितना है वो हम लोग लिखेंगे, तो इसका एटॉमिक मास होता है C का होता है 12 प्लस O का होता है 16 इंटू क्या लिखेंगे 2, तो हो जाएगा 44/, सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे 44, कैंसिल 1 हो जाएगा। क्लियर है बातें। तो हम लोग यहाँ से क्या देख रहे हैं कि आपका कितना मोल निकल गया, 1 मोल निकल गया। अगर इसी को हम लोग कहते हैं 88 ग्राम CO2, तो आप क्या करोगे 88 को 88 लिख लोगे, ठीक है। और CO2 है तो CO2 का भी बताए थे एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आया है 44, इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 हो जाएगा। आपको कितना मोल आंसर निकल गया, 2 मोल आंसर निकल गया। क्लियर है बातें। तो ये मोल से जो आपको कोई ग्राम दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, उस मास से आपने मोल में कन्वर्ट कर लिया, समझ गए। अगर उसी तरह से अमोनिया की बात करें, अगर अमोनिया का क्या दिया 34 ग्राम अमोनिया NH3, इसको कन्वर्ट करना है मोल के रूप में, तो आपको दिया हुआ है कितना 34, और जो है सो इसका एटॉमिक मास कितना होता है, इसका मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 17। क्लियर है। तो हमने लिख दिया 34/17, 17 2 जा कितना मोल हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगा। क्लियर है बातें। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। क्लियर है। अगर हम लोग बात करें इसी तरह से, तो मास से मोल नंबर निकालना सीख गए, फिर वॉल्यूम से हम लोग क्या निकालना सीख लेंगे, मोल। जैसे वॉल्यूम दिया रहेगा उस वॉल्यूम को इतना से डिवाइड कर देंगे। जैसे अभी आपको मैं बता दूं, आपको अगर दे देगा कितना, मान लेते हैं 3 लीटर कह रहा है, इस 3 लीटर H2 गैस को कन्वर्ट करना है मोल में, 3 लीटर है तो 3/22.4, समझ में आया, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। अगर आपको कहा दिया 5 लीटर ऑक्सीजन गैस, इसको कन्वर्ट करना है तो 5/22.4, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो बस क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है। देख रहे हो ना, इससे नंबर से इसमें लाना है, उसके लिए भी डिवाइड करेंगे। मास से मोल में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम से मोल में कन्वर्ट करना है तो इतना से डिवाइड कर लेंगे। क्लियर है। हमने सारा एग्जांपल दे करके आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग, देखो इसका एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है, तो देखिए इसका हम 3 फार्मूला बताएंगे। एक तो है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है, n = n, दैट मीन्स मोल इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स n बाय एवोगाड्रोस नंबर n। सेकंड में गिवन मास बाय एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है। थर्ड में गिवन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एट STP या NTP, जो भी हमने आपको बताया था उसी को फॉर्मूला में क्या कर दिया गया है, कन्वर्ट कर दिया गया है। अब आप यहाँ से बना सकते हो। क्लियर है। तो 1 मोल बराबर, अगर आपको मोल में कन्वर्ट करना है तो मोल इक्वल टू हो गया गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रोस नंबर। उसी को अगर कन्वर्ट करना है माने मोल को मास को कन्वर्ट करना है तो गिवन मास बाय एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। उसी को अगर कन्वर्ट करना है तो लिखेंगे गिवन वॉल्यूम बाय, नहीं वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। बात समझ में आया। तो जो दिया रहेगा हम लोग उसका यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में अभी हम आपको बार बार कह रहे हैं, आपसे कह रहा है सपोज दैट 49 ग्राम H2SO4 कन्वर्ट इन मोल। इतने ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, मोल में। तो क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे बताओ, H2SO4, इसका जो मोल नंबर है तो मोल नंबर बराबर क्या लिखिएगा बताइए। कौन सा फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, इसमें मास दिया हुआ है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि आपके पास यहाँ पे मॉलिक्यूल दिया हुआ है। क्लियर है।
तो अब हम लोग क्या लिखते हैं देख लीजिए, गिवन मास आपको दिया हुआ है 49, अब बाय इसका मॉलिक्यूलर मास निकालिए। तो मॉलिक्यूलर मास निकालना हम आपको सिखाए हैं, H का होता है 1 × 2 प्लस S का होता है कितना 32 प्लस O का होता है 16, ओके गो 4 गो × 4 49, अब बाई सबको मल्टीप्लाई करके और जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 98। ठीक है, अब इसको डी करिए, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 1/2 0.5 मोल। समझे? तो ये मोल नंबर निकालना हम आपको सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? मोल नंबर निकालना सिखा रहे हैं। नेक्स्ट आपको दे देगा 100 ग्राम ऑफ CaCO3, इसका हमको निकालना है मोल नंबर। क्या निकालना है? मोल नंबर। कैसे निकालेंगे मोल नंबर? फिर फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो गिवन मास आपको कितना दे दिया है 100 बटा इसका मॉलिक्यूलर मास निकालिए। तो Ca का होता है 40, अब ये बताए थे, C का होता है 12 प्लस O का होता है 16 ओ के गो 3 गो, तो 100 बट्टा सबको जोड़ दीजिएगा तो 100 से कैंसिल हो गया। कितना मोल निकल गया? 1 मोल। कितना मोल निकल गया जी? 1 मोल निकल गया। क्लियर है बातें? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होगा। तो उस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे और उस फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग मोल नंबर निकाल सकते हैं। क्लियर है बातें? चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट देखिए, 1 मोल, ठीक है, एटॉमिक वेट 1 मोल इक्वल टू, देख रहे हैं, ये सब सारे चीज़ हमने आपको बता दिया। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट STP इज, कितना होगा बताइए। आप लोग इसको पुश करिए और पुश करके और आप इसको बनाइए। बताइए, अभी हमने आपको बताया है कि द मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट STP, किसी भी गैस का STP पर मोलर वॉल्यूम क्या होगा, अभी हमने आपको बताया है। तो क्या बताया है? 22.4 लीटर। यहाँ पर कहीं पर 22.4 लीटर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 414 लीटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्लियर है? जिसका बी आंसर आ रहा है सही है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4.4 ग्राम ऑफ CO2 इज, ठीक है, 4.4 ग्राम CO2 में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रहा है। तो हमने आपको बताया था कि ये मास दे दिया है, इसका वॉल्यूम निकालना है। नहीं तो देखिए, हमने आपको एक फार्मूला बताया था, वॉल्यूम STP पर कितना बताया था 22.4 लीटर। ठीक है, तो पहले इसका मोल जो निकालेंगे हम लोग, तो इसका वेट दिया हुआ है 4.4 ग्राम है, पहले इसको मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास बाय, यहाँ पर गिवन मास लिख देंगे, अब बाय नीचे में मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास है 4.4, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा CO2 का? अब ये बताया था 44, उससे उसको डिवाइड कर देंगे। देखिए तो ये आंसर हो जाएगा, देख रहे हैं ना, 2.24 लीटर आ जाएगा आंसर। कैसे? सो ध्यान से देखिए, यहाँ से आपको दिया हुआ है 4.4 ग्राम CO2। पहले आप इसको मोल में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो मोल में कन्वर्ट करेंगे तो मोल नंबर बराबर क्या लिखेंगे बताइए। अभी हमने आपको बताया है फॉर्मूला कि गिवन मास क्या दिया हुआ है 4.4, अब बाय इसका मास क्या हो जाएगा? अब मॉलिक्यूलर मास 44, पॉइंट क्या था 1 नीचे में 10, 0.1। क्लियर है? ये आपको निकल गया मोल। अब इसमें से आपको दिख रहे हैं क्या करना है? कन्वर्ट करना है वॉल्यूम में। किस में कन्वर्ट करना है? वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम में STP पर क्या होता है? STP पर वॉल्यूम क्या होता है? 22.4। मोल दिया हुआ है कितना? 0.1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा सो आंसर होगा। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आता है इतना, 2.24 लीटर एट STP पर। समझ में आ रहा है ना? हाँ, अगर उसको सॉल्व करना चाहते हैं, जो अभी हम सॉल्व किए हैं, अगर उसको बनाना चाहते हैं तो इससे पहले इसको पुश कर लीजिएगा, फिर बनाइएगा। नेक्स्ट में अगला क्वेश्चन देखिए, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 ग्राम ऑफ इथिलीन
एट STP इन लीटर इज, आप लोग इसको खुद से बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। हम आपको क्वेश्चन देते जा रहे हैं, आप लोग इसको खुद से बनाने का कोशिश करते जाइए, ठीक है। जितना आप बनाइएगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 ग्राम ऑफ इथेलिन एट STP इन लीटर इज, आप देखो STP पर जो है 4 ग्राम में कितना होगा, 4 ग्राम एथिलीन दिया हुआ STP पर कितना हो जाएगा वो, ठीक है। तो देखिए एथिलीन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एथिलीन। एथिलीन जो होता है वो कितना ग्राम हो जाएगा, 21। एथिलीन का क्या होता है फॉर्मूला, देखिए एथिलीन का C2H4, ठीक है, ये है एथिलीन। एथिलीन या इसी का दूसरा नाम है, हम लोग बोलते हैं इथीन। क्या बोलते हैं, इथीन। तो देखिए C2H4, इसे इसका हम लोग निकालेंगे मोलर मास, नहीं मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। C का कितना होता है 12 × 2 प्लस H का कितना होता है 1 × 4, 12 2 जा 24 प्लस 4 = 28 ग्राम। कितना आ जाएगा 28 ग्राम। तो यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए 28 ग्राम नहीं, कितना दिया हुआ है 22.4 लीटर, मतलब 1 मोल बराबर हो गया 22.4। तो 4 ग्राम बराबर कितना, 1 मोल में 28 ग्राम बताया था एथिलीन। 1 मोल में अभी हमने आपको बताया कितना एथिलीन बताया था, 28 ग्राम बताया है। तो मैंने 1 मोल बराबर 22.4 लीटर। तो 1 मोल बराबर कितना, अभी बताया था 28 ग्राम। 28 ग्राम बराबर कितना ग्राम बराबर, 28 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा 22.4 लीटर। तो इसीलिए आपको दिया है कितना ग्राम, 4 ग्राम बराबर। अब 22/4 अब बट्टा 28 गुने 4, समझ गए। इसको गुना कर लीजिएगा, जो आएगा सो इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं। अगर नोट करना चाहते हैं तो इसको आप नोट कर सकते हैं। देखिए अगर आप इसको आप देखते हैं तो आपके पास देखिए आंसर आ जाएगा कितना, इसको जब सोल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 3.2 ग्राम, ठीक है 3.2 आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 4.25 ग्राम ऑफ NH3 इज अप्रोक्सीमेटली। हम आपको ये 4 दिए हैं, अब आप लोग इसको खुद से बनाएंगे और सोल्व करेंगे। क्लियर है, आपके पास यह एक क्वेश्चन आ गया। देखिए आपके पास दूसरा क्वेश्चन आ गया, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 0.224 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट STP। अब इसको बनाइए, थोड़ा सा हिंट हम दे भी दिए हैं, इसको बनाने का कोशिश कीजिए। द नंबर ऑफ मोल, समझ गए 0.224 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP। इसको बनाने का कोशिश कीजिए, लिखिए क्वेश्चन को और बनाइए, ठीक है। हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जो बता दिए हैं और कुछ क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाएंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ CaCO3 आर। कहता है 10 ग्राम CaCO3 में कितना एटम प्रेजेंट होगा, ये हम आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है, पढ़ा चुके हैं। तो चलिए इसको आप लोग खुद से बनाएंगे। आपके पास ऑप्शन है 5N, 0.5N, N का मतलब हो गया वही अवोगाड्रो नहीं, यहाँ पर हो गया 5 और यहाँ पर हो गया कौन चीज़ N। 100 ग्राम इक्वल टू कितना है 5, 100 ग्राम इक्वल टू दिया 5N, तो 10 ग्राम इक्वल टू कितना, सिंपल सी बात है, हिंट दिया हुआ है, आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन 3.6 मोल ऑफ वाटर इज। मैं आपको क्वेश्चन देता जा रहा हूँ, साथ साथ 4 ऑप्शन भी है, कुछ हिंट भी मैं दे रहा हूँ। आप इस चीज़ को देखेंगे सही ढंग से और कुछ देर इसको पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, समझिएगा, फिर इसको बनाइएगा अपने कॉपी पे और जो आंसर होगा उसको टिक करिएगा। क्लियर है, बातें समझ में आ रहा है, इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन देता जा रहा हूँ। अब हो गया, थैंक यू, समझ गया। आज का जो लेक्चर था, आज का जो वीडियो था मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, आज यहीं पे ख़त्म हो रही है। और मुझे पूरा आशा और विश्वास है कि आपने जो इस वीडियो को देखा, अगर पूरा कंटिन्यू जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखे होंगे उनको मोल कॉन्सेप्ट में आप शायद कहीं से प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अगर होगा तो एक वीडियो हम फिर से इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को लेकर के, कंपटीशन क्वेश्चन को लेकर के मैं बनाना स्टार्ट करूँगा, ठीक है, मैं आपको बनाऊँगा। तो सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।